हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। एक और आज नई वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10 की केमिस्ट्री में जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और शेष जो रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण, उसका वीडियो हमने पहले ही दे रखा है आपको। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूजन या समस्या आ रही है तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में एक यहाँ से आपको 2 या 3 नंबर में जरूर बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। तो अभिक्रियाओं के प्रकार में सर्वप्रथम जो हमारी पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, पहले हमें इसकी परिभाषा जाननी है। अब संयोजन का मतलब एक दूसरे का सहयोग या एक दूसरे का संयोग जो बोला जाता है उससे हम क्या बोलते हैं, संयोजन। तो जो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा है हमारी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल्स जैसे अमोनिया और प्लस क्लोरीन की या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो वहाँ पे हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। इसी प्रकार कार्बन और प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया से हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। या नेक्स्ट जो हमारी है तीसरा एग्जाम्पल जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन की अभिक्रिया से हमें कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होगा, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं फॉस्जीन गैस, जो एक विषैली गैस है। तो आइए पहले सर्वप्रथम हम परिभाषा लिखेंगे, इसके बाद में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये हमारी परिभाषा रही कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम सभी। एग्जाम्पल में जो भी आपको फर्स्ट एग्जाम्पल बताया हमने कि अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल संयोग करके क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड।
अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बराबर में हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बराबर में हमें मिल जाएगा अमोनियम क्लोराइड। इसे देखिए प्रतीक के रूप में अमोनिया का सूत्र NH3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा हमारा NH4Cl। अमोनिया गैसीय यौगिक है, हाइड्रोक्लोरिक भी गैसीय यौगिक है। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं। ये सफ़ेद में है, सफ़ेद धुआं है। ये तो हो गया। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जो दूसरा हमने आपको बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO प्लस क्लोरीन। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया जब क्लोरीन से कराते हैं हमें तो कार्बोनिल क्लोराइड। ये हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन। क्या मिल रहा है, कार्बोनिल क्लोराइड। या ऐसे फास्जीन गैस, फास्जीन गैस भी बोलते हैं। ये भी सैली गैस है, जहरीली। इसी प्रकार नेक्स्ट और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा हमने बताया था अभी आपको कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन की क्रिया से हमें प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर में प्राप्त हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कीजिए नोट। नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट देखिए कौन सी है हमारी, वियोजन अभिक्रियाएं। अब वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। वियोजन अभिक्रिया को पहले परिभाषित यहाँ पे लिख ले, बोर्ड पे लिखते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
वियोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब वियोजन अपक्रियाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट जो वियोजन आपको हमने समझाया कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों, जो बाहर के कारक होते हैं, बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब वियोजन अपक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है ऊष्मीय अपघटन, और सेकंड है हमारी प्रकाश अपघटन, और जो लास्ट या तीसरी है वो है विद्युत अपघटन। कर लीजिए नोट जल्दी से, फिर हम ऊष्मीय अपघटन को आपको समझाते हैं। इसके बाद प्रकाश अपघटन, इसके बाद में विद्युत अपघटन। चलिए देखिए ऊष्मीय अपघटन। फर्स्ट है हमारी ऊष्मीय अपघटन। अब ऊष्मीय अपघटन क्या है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के प्रभाव द्वारा 2 या 2 से अधिक यौगिकों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। आइए बोर्ड पे लिखते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। अब फॉर एग्जाम्पल में हम कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारा चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं जब ऊष्मा, तो क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लीजिए, तो उसमें अपघटन समझ में आ गई आपको कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसमें अपघटन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में हमने बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इस अपक्रिया का उपयोग उद्योगों में होता है।
स्पेशली सीमेंट उद्योग में इसी अपक्रिया से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी वियोजन प्रकाश अपघटन अपक्रिया। प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन क्या है कि जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो उस अपक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश अपघटन अपक्रिया। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है तो प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल, AgCl सिल्वर क्लोराइड सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये हमें सिल्वर और प्लस क्लोराइड अलग अलग। पहले तो इसे हम संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे क्लोरीन कितनी है 2, इधर कितनी है 1, तो 2 का गुणा कर दें। अब यहाँ पे सिल्वर 2 हो गए तो सिल्वर में भी 2 का गुणा कर देते हैं। अब हमारी क्रिया कैसी है संतुलित, तो ये है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड, ये है सिल्वर, ये हमारा है क्लोरीन या क्लोराइड। अब देखिए इस अपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। नोट कर लेना ये भी। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट है हमारी विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या बताया है कि वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है। चलिए हम परिभाषा लिखे देते हैं। वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन, या यहाँ पे आप गलित अवस्था भी यूज कर सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह
दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। वह क्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल जैसे जलीय अम्लीय जल में हम विद्युत को प्रवाहित करते हैं, विद्युत अपघटन। अम्लीय जल में विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होंगे हमें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब जो ये प्लस है धनायन है, इसे हम बोलते हैं कैथोड, ये हमारा बन जाएगा कैथोड, और जो ऋणायन है ये बन जाएगा हमारा एनोड। संतुलित कर लेते हैं, वो वहाँ पे दो हैं तो इधर दो का गुणा करेंगे, हाइड्रोजन दो दूना चार हो गया तो इधर भी दो का गुणा कर देते हैं। अब हमारी क्रिया कंप्लीट, संतुलित भी है। तो जल अम्लीय जल में हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन हमारा वो कैथोड के रूप में और ऑक्सीजन जो है वो एनोड के रूप में कार्य करता है। कीजिए नोट। हो गया नोट। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जिसमें आपको जो शेष अपक्रिया रहेगी, एकल विस्थापन, उभय अपघटन या ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण, अपचयन, और लास्ट में हमारी रहेगी रिडॉक्स अपक्रिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सभी आपसे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।